अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल डी लव बर्ड में खुशामदीद। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में किस तरह से आप अजरत लव बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हैं, ज़्यादा तादाद में अंडे और बच्चे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सब चीज़ें बताऊँगा कि आप किस तरह से गर्मियों के मौसम में लव बर्ड और बिजरी तोतों से अंडे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि किस तरह आप गर्मियों में लव बर्ड्स और बजी से ज़्यादा तादाद में अंडे ले सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जो कि गर्मियों में बहुत ज़रूरी हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप अंडे और बच्चे ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको इनके केज का ख्याल रखना होगा। अगर तो आपने पेयर को केज में रखा हुआ है तो केज का साइज़ 2x2 का होना चाहिए, जिसमें ये अच्छे से फ्लाई कर सकें, क्योंकि बर्ड जितना अच्छा फ्लाई कर सकेगा वो उतना पुरसुकून रहता है और अपने ब्रीडिंग के अमल को अच्छे से जारी रखता है। मगर मैं ज़्यादातर कॉलोनी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कॉलोनी में बच्चे ज़्यादा तादाद में अंडे निकालते हैं। क्यों ना कि कॉलोनी में खुला माहौल होता है, वो खुद ही अपने पेयर बना लेते हैं, और जब अपने पेयर बना लेते हैं कॉलोनी में केज की निस्बत पेयर जल्दी बन जाता है और ब्रीडिंग भी जल्दी हो जाती है, जिससे मादी अंडों पे जल्दी आ जाती है और बच्चे भी जल्दी निकल आते हैं। अगर तो आपने केज में रखे हुए हैं तो केज का साइज़ अच्छा होना चाहिए, जिसमें वो अच्छे से फ्लाई कर सकें। दूसरा पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है, जिसमें आपने इनकी फूड यानी खुराक का ख्याल रखना है। इनको वो दाना डालना है जो कि मिक्स हो, जिसमें सूरजमुखी वगैरह और दूसरे बीज भी शामिल हों। इसके साथ साथ अगर आप ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, धनिया, पुदीना, खीरे वगैरह इनको डालेंगे तो ये अपनी ब्रीडिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी इनको खुराक मिलेगी ये उतनी अच्छी तरीके से ब्रीडिंग के अमल को सर अंजाम देंगे। एक क्लच में कम से कम 6 से 8 अंडे देंगे, और जिसमें अंडे एक्सपायर और बच्चे एक्सपायर होने का खदशा भी बहुत कम होगा। तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप इनको विटामिन का इस्तेमाल करवाएं, जो कि बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन वेजिटेबल में भी ज़्यादा होते हैं। सेल के लिए आप इनको वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। इनको बॉयल चावल, चने, खीरे, पालक वगैरह ज़्यादा मिकदार में दें, जिससे ये अपने ब्रीडिंग के प्रोसेस को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे। कि खुराक जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे उतनी अच्छे तरीके से गर्मियों में ब्रीड करेंगे। गर्मियों में खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से परिंदे एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। चौथा पॉइंट सबसे अहम और सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जिसमें आपको फ़ीमेल और मेल का पता होना ज़रूरी है कि आपने जो पेयर लगाया हुआ है वो वाकई ही मेल और फीमेल बर्ड है। इनकी एज का आपको पता होना चाहिए, जो कि कम से कम 5 से 6 माह होनी चाहिए। ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स की कम से कम 5 से 6 माह होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये ब्रीडिंग करते हैं और अंडे एक्सपायर नहीं होते। जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है, मैं अपने बजीज़ और लव बर्ड से अच्छे मिकदार में अंडे और बच्चे ले रहा हूँ, और गर्मियों में भी अच्छे तरीके से ये ब्रीडिंग करते हैं। बस आपको इनकी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, जिससे ये अपनी ब्रीडिंग अच्छे से करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, कोई भी पॉइंट स्किप मत किया करें, क्योंकि बहुत सी अहम ज़रूरी बातें हैं जो कि आप स्किप कर देते हैं, फिर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें।